आज की कहानी आपको प्रकृति के एक ऐसे जीव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी जिसे हम अक्सर अपशगुन का प्रतीक मानते हैं। किसी भी अच्छे काम के लिए निकलो और कौवे की आवाज सुनाई दे जाए तो मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। हम उसकी आवाज को तो सुनते हैं पर उसके पीछे का संदेश कभी नहीं समझना चाहते। क्या सच में कौवा इतना अशुभ है या ये सिर्फ हमारी सोच का एक भ्रम है? एक समय की बात है, विक्रम नाम का एक नौजवान था जिसने बड़े अरमानों से शहर में अपना नया काम शुरू किया था, लेकिन कुछ महीनों से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थी। विक्रम ने ध्यान दिया कि रोज सुबह एक कौवा उसके दफ्तर की खिड़की के पास वाले पेड़ पर आकर जोर जोर से काव काव करता था। विक्रम को लगने लगा कि जरूर इसी कौवे की वजह से उसके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। परेशान होकर वो एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत के पास पहुंचा। संत अपनी कुटिया के बाहर पौधों को पानी दे रहे थे। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक उलझन है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौवे को अपशगुन का प्रतीक क्यों माना जाता है? एक कौवे ने मेरा जीवन मुश्किल कर दिया है। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जिसे तुम अपशकुन समझ रहे हो वो शायद एक चेतावनी हो। तुमने कौवे की आवाज तो सुनी पर उसकी भाषा समझने की कोशिश नहीं की। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। संत ने कहना शुरू किया। एक कौवा था जो कई सालों से उसी शहर में एक ऊंचे पेड़ पर रहता था। वो इंसानों की दुनिया को बहुत करीब से देखता था। वो मन ही मन सोचता, ये इंसान हमें कितना गलत समझते हैं। वे हमें चोर और अशुभ बुलाते हैं पर ये नहीं देखते कि हम प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मचारी हैं। हम उनकी फैलाई गंदगी को साफ करते हैं और अपनी पैनी नजरों से वो खतरे भी देख लेते हैं जिन पर इंसानों की नजर नहीं पड़ती। कौवे को अपनी जिंदगी की कई घटनाएं याद थीं। एक बार उसने एक घर की रसोई की खिड़की के पास गैस की हल्की गंध महसूस की। उसने घर वालों को सचेत करने के लिए जोर जोर से कांव कांव करना शुरू कर दिया, लेकिन घर के लोगों ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। एक और दिन उसने बच्चों के खेलने की जगह पर एक सांप को रेंगते देखा। उसने इतना शोर मचाया कि लोग बाहर आ जाएं, पर लोगों ने उसे अशुभ मानकर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कौवा बोला, और अब मैं इस नौजवान को यानी विक्रम को रोज देखता हूँ। वो बड़े सपने लेकर आता है पर उसे अपनी खिड़की के पास लटकता हुआ बिजली का वो पुराना और कटा हुआ तार नहीं दिखता। पहली बारिश में ही शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। मैं रोज उसे अपनी भाषा में चेतावनी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे ही अपना दुश्मन समझता है। वो मेरी तरफ गुस्से और डर से देखता है। संत ने कहानी पूरी की। विक्रम हैरान और स्तब्ध रह गया। वो तुरंत अपने दफ्तर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सचमुच खिड़की के पास एक बिजली का तार खतरनाक तरीके से लटक रहा था। उसने फौरन बिजली मिस्त्री को बुलवाकर उसे ठीक करवाया और एक बड़ी अनहोनी टाल दी। अगले दिन विक्रम संत के पास धन्यवाद करने पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। कृपया बताएं, इन जीवों के प्रति दयाभाव रखने का क्या फल मिलता है? तब संत ने बताया, पुत्र, प्रकृति के हर जीव की सेवा करने के गहरे फायदे हैं, खासकर कौवे की, जिसे लोग गलत समझते हैं। पहला फायदा, संकट से रक्षा। कौवे को भोजन देने से शनिदेव और पितर प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट और अनदेखे खतरे टल जाते हैं। दूसरा फायदा, बुद्धि का विकास। जो व्यक्ति कौवे जैसे बुद्धिमान पक्षी का पेट भरता है, उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति और दूरदर्शिता बढ़ती है। उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। तीसरा फायदा, रुके हुए काम बनना। कौवे को रोटी खिलाने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। चौथा फायदा, प्रकृति का आशीर्वाद। जब हम किसी भी जीव पर दया करते हैं तो हम सीधे ईश्वर की बनाई सृष्टि का सम्मान करते हैं। इससे हमें प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति आती है। संत ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, पुत्र, याद रखना, जिसे हम अपशकुन का शोर समझते हैं वो अक्सर हमारे भले के लिए एक चेतावनी होती है। हर जीव का सम्मान करो क्योंकि हर कोई इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आया है। उस दिन के बाद विक्रम ने न केवल उस कौवे के लिए रोज रोटी रखना शुरू कर दिया, बल्कि हर जीव के प्रति उसके मन में दया और सम्मान का भाव जागृत हो गया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कौवा काव काव करे तो उसे अपशकुन मानने से पहले एक बार रुककर सोचिए, क्या वो आपको किसी खतरे से आगाह कर रहा है? हर जीव की एक भूमिका है और कभी कभी जिन्हें हम सबसे कम समझते हैं वही हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये संदेश पहुंच सके। प्रकृति से जुड़िए, हर जीव का सम्मान कीजिए और अपने भीतर की संवेदनशीलता को जगाइए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सोच के साथ।